हाय गाइस, माय नेम इज दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं जावा में। ठीक। और कितने टाइप्स के होते हैं और इनका यूज क्या होता है। ठीक। ये सारे लेक्चर्स में कवर करेंगे और ये हमारा 22 लेक्चर है। ठीक। इससे पहले हम 21 लेक्चर्स बना चुके हैं जावा के। यदि आप कभी मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो सुबह से उन वीडियोस को देखें, बिकॉज जावा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ते तब तक आगे की चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक। तो कंस्ट्रक्टर भी क्या है, फंक्शन ही होता है। ठीक। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि फंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक। फंक्शन को मेथड भी कहते हैं। ठीक। तो मैंने सारे टाइप्स पढ़ाए थे आपको मेथड के, और कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारा सारा कवर कराया था पिछले लेक्चर में। ठीक। तो आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। ठीक। इसमें और कंस्ट्रक्टर टाइप्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं और स्पेशली उनका क्या यूज है। ठीक। ये सारा सारे लेसन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो चलिए शुरू करते हैं जावा कंस्ट्रक्टर। ठीक। तो जावा कंस्ट्रक्टर इज ए ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड। ठीक। ये क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। ठीक। जैसे सिमिलर टू मेथड, जो मेथड मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि मेथड क्या होते हैं, कैसे उनको क्रिएट करते हैं और मेथड स्पेशली किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी सेम टू सेम मेथड ही होते हैं। ठीक। सिमिलर जो नॉर्मल मेथड होते हैं उसी की तरह ये भी मेथड्स होते हैं। ठीक। बट ये एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है। ठीक। एंड विच इज यूज टू इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट, जिसका यूज किया जाता है एक ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करने के लिए। ठीक। जो नॉर्मल मेथड्स होते हैं वो एक नॉर्मल कोड को एज ए कोड ऑफ ब्लॉक कंटेन करते हैं। ठीक। बट ये क्या होता है, ये भी एक कोड ऑफ ब्लॉक होता है, बट क्या करता है, इसका मेन यूज क्या है, इसका मेन यूज है इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। ठीक। व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, जब हम कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड्स, न्यू कीवर्ड के साथ जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक। देन एट लीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, तो उस समय कम से कम एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल होता है। ठीक। एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर, मीन जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उस समय मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड इन द रैम। ठीक। मीन जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको जो रैम में जो मेमोरी प्रोवाइड की जाती है वो तभी की जाती है जब वो एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाता है। ठीक। बिकॉज कंस्ट्रक्टर ही क्या है, वो हमारे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, वो स्पेस प्रोवाइड करता है, उसको इनिशियलाइज करता है, मेमोरी मीन्स रैम में एक स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक। बिकॉज जितनी भी सारी प्रोसेसिंग होती है वो स्पेशली कहाँ होती है, रैम में होती है। ठीक। तो इसका स्पेशली काम क्या है, एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। ठीक। उसको मेमोरी प्रोवाइड करना कहाँ, रैम के अंदर। ठीक। अब रूल्स, कुछ रूल्स देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक। तो रूल्स फॉर क्रिएटिंग जावा कंस्ट्रक्टर। ठीक। बिकॉज ये क्या है, एक स्पेशल मेथड है, एक सिमिलर टाइप की जो मेथड होता है उससे अलग होता है। ठीक। तो इसको क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो देखते हैं रूल्स। इसमें पहला रूल्स क्या है कि कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज इट्स क्लास नेम। ठीक। मीन्स इसका जो नेम होना चाहिए, जो हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, जो कंस्ट्रक्टर मेथड बनाएंगे हम, उसका जो नाम होगा वो कैसा होगा, क्लास नेम के समान होगा। मीन जो जब एक्चुअली जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उसमें कम से कम एक क्लास तो जरूर बनाते हैं। ठीक। तो जो क्लास का जो नाम होगा उसी का नाम रखेंगे क्या, कंस्ट्रक्टर का नेम। ठीक। मीन्स कंस्ट्रक्टर मेथड जो बनाएंगे वो सेम टू सेम उसी नाम पर होगा जो उसका क्लास का नाम होगा। ठीक। सेकंड क्या है कि एक कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो रिटर्न टाइप, मीन्स एक कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक। मीन्स ये किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक। ना तो इसमें हम इसके आगे बॉडी यूज करते हैं, ना ही हम कोई इंट ना फ्लोट, किसी भी कोई भी रिटर्न टाइप लगाने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक। तीसरा क्या है कि एक जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, मतलब इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, स्टैटिक इसको स्टैटिक भी नहीं बना सकते, फाइनल फाइनल भी नहीं बना सकते, और ना ही इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ठीक। मीन जो नॉर्मल मेथड्स होते हैं उसको हम रिटर्न टाइप भी दे सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी दे सकते हैं, स्टैटिक भी बना सकते हैं, फाइनल भी बना सकते हैं, और उसको सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। ठीक। बट जो कंस्ट्रक्टर होगा उसको हम ना तो रिटर्न टाइप देंगे और ना ही ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक। मीन को ये, तो जावा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल मेथड है जो अपने आप में एक पूर्ण मेथड होता है। मीन्स उसको किसी भी अदर स्टेटमेंट की या अदर किसी
या कीवर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक। चौथा क्या है कि वी कैन यूज एक्सेस मॉडिफायर, मीन्स हम एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हैं वाइल डिक्लेयरिंग ए कंस्ट्रक्टर। हालांकि जब हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं तो तब समय एक्सेस मॉडिफायर हम यूज जरूर कर सकते हैं, ठीक। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, ये किसी भी मेथड की एक्सेसिबिलिटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे अभी एक्सेस मॉडिफायर, ठीक। जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर, ठीक। तो ये क्या होते हैं, ये चार विशेष रूल्स हैं जो हमें अपने कंस्ट्रक्टर को बनाते समय इसको देखना है, ठीक। मीन्स हमारा जो मैंने आपको बताया, पहला बताया नेम सेम होना चाहिए, डेटा टाइप नहीं रखेंगे और ना ही एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, ना फाइनल, सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे, ठीक। हालांकि एक्सेस मॉडिफायर हम यूज कर सकते हैं जब उसको डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक। अब कितने टाइप्स के होते हैं कंस्ट्रक्टर वो देखते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर स्पेशली टू टाइप्स के होते हैं, ठीक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा, ठीक। पूरे जावा में कंस्ट्रक्टर सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं, ठीक। इसमें सबसे पहले होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक। ठीक, तो ये क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक। जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसको नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, ठीक। और जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर उसको हम यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, ठीक। तो चलिए इनको देख लेते हैं वन बाई वन कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है, ठीक। तो इसको देखते हैं एक बार। तो इसमें सबसे अगर पहले बात करें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, तो द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज यूज टू प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक। मीन्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। टू द ऑब्जेक्ट लाइक नल, ठीक। मीन्स जो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, नल होती है, ठीक। जो किसको दी जाती है, एक ऑब्जेक्ट को, ठीक। मीन्स जब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट को एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है कौन, कंस्ट्रक्टर, ठीक। when we do not create any constructor in the class, मीन्स यदि हम कोई भी कंस्ट्रक्टर अगर एक क्लास में क्रिएट नहीं करते हैं तब क्या होता है, तब जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो उस समय क्या करता है, जावा ऑटोमेटिक क्या करता है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक। जिसको हम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, ठीक। तो इसका किस सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में क्या है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, क्लास का नेम, मीन्स जो क्लास जो बनाई होगी हमने उसका क्लास का नेम रखा जाएगा। अभी मैंने रूल्स पढ़ाए थे आपको कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने थे, तो उसमें पहले रूल था कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा कैसा होगा, वो क्लास के नाम पर ही रखा जाएगा, ठीक। तो जो क्लास का नाम होगा वो नाम रखेंगे, ठीक। उसके बाद ये पैरेंथेसिस लगाएंगे, जो नॉर्मल कंडीशन लगाते हैं कोई भी मेथड जब बनाते हैं तो उसका क्या लगाते हैं, पैरेंथेसिस, ठीक, स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद लाते हैं क्या है, कर्ली ब्रेसेस, ठीक। और इस कर्ली ब्रेसेस में हम जो भी डाटा लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक। मीन्स यदि हम या तो खुद बना लें, ठीक। यदि हम खुद नहीं बनाते हैं तो इस टाइप का क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जाए किसके द्वारा, जावा कंपाइलर के द्वारा, ठीक। इसमें क्लास का नेम होगा, जो जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, जो आपने क्लास बनाई हो उसी नाम के आधार पर एक इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जाएगा जिसमें कोई भी पैरामीटराइज नहीं होगा। मीन्स ये क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक। इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं की जाएगी और ना ही इसमें कोई डेटा पास किया जाएगा, ठीक। उसके बाद देखें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की अगर बात करें तो द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज यूज टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यू टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक। मीन जो हमारे अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक। मीन्स इसमें क्या करते हैं हम अपनी तरफ से क्या कहते हैं, एक वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं पैरा वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक। और जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं जो किसको दी जाएंगी, एक ऑब्जेक्ट को दी जाएंगी, ठीक। यदि हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, मैंने कहा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स अलग अलग ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए, तो दो ऑब्जेक्ट बनाए तो दोनों ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक। और इसके सिंटैक्स की अगर बात करें तो नेम तो उसका सेम ही रहेगा, ठीक। क्लास का नाम जो होगा वही रखा जाएगा, बट जो पैरेंथेसिस, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो पैरेंथेसिस थे, मीन जो स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं हम कोई मेथड बनाते समय, तो इसमें क्या करते हैं हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक। यहाँ सबसे पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद वेरिएबल्स का नाम देंगे, ठीक। जैसे इंट टाइप का करना है, तो पहले इंट लिखेंगे हम, ये लिखा हमने इंट, और उसके बाद यहाँ पर कोई एक वेरिएबल बना दिया, जैसे टी बना दिया, ठीक। फिर उसको पैरेंथेसिस में बंद कर देंगे, ठीक। और उसके बाद यदि इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी डेटा लिखना चाहें हम डेटा भी लिख सकते हैं, ठीक। जो भी हम स्टेटमेंट लिखना चाहें ये नॉर्मल फॉर्म में जो मेथड्स होते हैं वो कंटेन करते हैं, ठीक।
इसी तरह इसमें भी हम डेटा पास कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और ये होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक, अब चलिए इनका एक 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 एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, कैसे बनाते हैं इनको और कैसे क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम रियल टाइम एग्जांपल भी देखेंगे। हम CMD पे भी क्या करेंगे, इसको रन करके देखेंगे, अपना प्रोग्राम का आउटपुट भी शो आउट करेंगे। ठीक, तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक, एग्जांपल ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कैसे बनाएंगे और कैसे उसको रन करेंगे। ठीक, और कैसे वो रन होगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, हम एक क्लास बनाते हैं। ठीक, क्लास बनाने के लिए हम क्लास कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे। ठीक, और जो क्लास का नेम होगा उसमें पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाया। ठीक, उसके बाद हम क्या बनाते हैं, क्रिएट कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक, और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए मैंने अभी पिछले अभी रूल्स बताए थे। ठीक, 4 जो रूल्स थे स्पेशली, उसमें पहला रूल्स क्या था कि उसका जो नेम है, मीन्स उस कंस्ट्रक्टर का जो नेम होगा वो कैसा होगा, क्लास के नेम के समान होगा। मीन्स क्लास का जो नेम होगा, और क्लास का नेम क्या रखा है, सिंपल। टी, और उसी की तरह इसका नाम क्या है, सिंपल। टी, मीन्स क्लास का नेम और मेथड का नेम क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो इन दोनों का अगर नाम सेम है तो इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद ये डिफॉल्ट है तो इसमें कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे। ठीक, हम इसमें कोई वैल्यू नहीं देंगे। ठीक, उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया और यहाँ पर इसमें कोई भी एक स्टेटमेंट पास कर सकते हैं जो हम चाहें। ठीक, यहाँ हमने सिर्फ एक क्या है, मैसेज पास किया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड। ठीक, तो ये क्या है, ये बन गया एक हमारे पूरा पूरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक, ये क्या होता है, ये हमने अभी डिजाइन किया है कंस्ट्रक्टर। ठीक, यदि सपोज हम इसको डिजाइन ना करते, मीन्स इसको ना लिखते, इतनी सेक्शन को यदि हम अपने प्रोग्राम में ना लिखते, तो भी हमारा जो जावा कंपाइलर वो क्या करता, इस टाइप का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता। ठीक, कैसा, जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर लिखा है ये वाला। ठीक, इसको एक बार साफ कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको ना बनाता, ठीक, इतने जो मैंने जो ये वाला जो मेथड है इसको ना बनाता मैं, तो अगर ना क्रिएट करते तब भी क्या करता है, जावा कंपाइलर ऑटोमेटिक क्या करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। कैसे, इस टाइप का। ठीक, इसमें क्या होता है, नेम सेम होता है सिंपल, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में मतलब जो उसका पैरेंथेसिस में कुछ डाटा पास नहीं होता। ठीक, उसके बाद जो यहाँ पर जो कर्ली ब्रेसेस लगाए गए हैं, ठीक, तो कर्ली ब्रेसेस में क्या है, इसमें कोई भी डेटा पास नहीं किया गया। ठीक, मीन्स ये क्या है, डिफॉल्ट है। मीन्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है तो कोई भी वैल्यू हमारी पास नहीं करता। ठीक, ठीक, तो यदि हम ना भी बनाए, ठीक, तो हमें क्या करेगा, इस टाइप का जावा कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जाएगा जावा कंपाइलर के थ्रू। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, इसमें क्या हमने सिर्फ एक मैसेज पास कर दिया है। ठीक, अब ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट ना करके हमारे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा। ठीक, ये जंपर जो हमारा जावा कंपाइलर होगा, यदि हम कंस्ट्रक्टर को ना लिखे तो हमारा कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिक इस टाइप का क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक, उसके बाद हम एक अपने मेन फंक्शन बनाते हैं। ठीक, इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखते हैं। ठीक, उसके बाद मेन फंक्शन लगाया जो हमेशा की तरह बनाते हैं ही बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक कॉलिंग किया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। ठीक, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मैंने बताया था कि हमें क्या करना है, सिर्फ एक मैथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उस क्लास का। ठीक, क्लास क्या है, सिंपल। ठीक, सिंपल लिखा हमने और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, न्यू कीवर्ड लिखा और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक, तो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यही क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को जब तक मेमोरी नहीं दी जाएगी, जैसे एस के हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, इस ऑब्जेक्ट को जब तक मेमोरी नहीं दी जाएगी तब तक एक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया जाएगा। ठीक, कंस्ट्रक्टर क्या है, ये न्यू मेथड्स के आगे, जैसे सिंपल और उसके बाद ये पैरेंट्स से लगे हुए हैं। ये सेम टू सेम क्या है, अगर इस नॉर्मल फॉर्म में भी देखें तो ये क्या है, एक मेथड ही है। ठीक, जैसे नॉर्मल मेथड बनाते हैं तो इस मेथड में क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं, तो इस बार पैरेंथेसिस लगाते हैं। ठीक, तो ये भी क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है, मीन्स एक मेथड है। ठीक, जो स्पेशल टाइप का है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय जब न्यू कीवर्ड के साथ ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस समय क्या करता है, ये क्रिएट किया जाता है और कॉल किया जाता है। ठीक, तो इस समय क्या है, ये मेथड्स कॉल किया जाएगा, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तुरंत ये कॉल होगा, कॉल होने के बाद इसके अंदर जो भी लिखा होगा इसको प्रिंट कर दिया जाएगा। ठीक, यदि हम इतने सेक्शन को ना लिखें, इतने सेक्शनों को ना लिखें, तब भी क्या करेगा हमारा जावा कंपाइलर बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा। ठीक, इस टाइप का ये यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मीन्स इसमें और इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है कि हमने इसमें एक स्टेटमेंट पास कर दिया है। ठीक, बट इसमें कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं किया गया है। ठीक, बिकॉज बाय डिफॉल्ट कोई भी इंस्ट्रक्टर पास नहीं करता है। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद इसको कॉल कर दिया। ठीक, ये बाय डिफॉल्ट होगा, इसको हम कॉल नहीं करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो ऑटोमेटिक कॉल होता है। ठीक, अब देखते हैं अगला देखते हैं जो हमारा, जैसे कि ये तो हुआ हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक, उसके बाद देखते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक,
अब पैरामीटर कंस्ट्रक्टर की बात करें तो उसके पहले सबसे पहले क्लास, उसके बाद क्लास का नेम जो भी हम रखना चाहें, ठीक। उसके बाद हमने क्रिएट किया एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक। इसका नेम जो होगा उसी नाम हमने यहाँ पर रखा है, ठीक। उस पर इस पैरेंथेसिस में क्या किया, हमने एक वैल्यू पास किया, ठीक। मीन्स वैल्यू जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसमें एक वैल्यू क्या करेंगे, हम गेट करेंगे, ठीक। मीन जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा तो कॉलिंग के समय क्या होगा, इसमें एक वैल्यू पास की जाएगी और इस वैल्यू को क्या करेगा, ये कंटेन करेगा, ठीक। तो इसमें हमने एक सिंपल एक स्टेटमेंट पास किया है, कंस्ट्रक्टर वैल्यू इज, जो भी वैल्यू पास होगी वैल्यू दी जाएगी, ठीक। तो यहाँ हमने जो मेथड बनाया है, हमने मेन मेथड के अंदर जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए, जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए, कॉलिंग के लिए हमने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक। तो हमने 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, पहली बार ये किया, दूसरी बार ये किया। मीन्स पहले नाम रखा हमने, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मेथड तो सेम ही है, ठीक। जो मेथड सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो जैसे ही जो मेथड है वही सेम टू सेम, ठीक। क्लास का नेम लिखा, उसके बाद हमने कोई भी नाम दे रख सकते हैं ऑब्जेक्ट का, उसके बाद न्यू कीवर्ड्स लिखा, उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर पास किया, ठीक। तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वैल्यू पास किया, ये 25 क्या है, एक वैल्यू। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक। अब इसमें कंस्ट्रक्टर क्या है, ये पैरामीटराइज्ड है, ठीक। पैरामीटराइज मतलब होता है इसमें एक वैल्यू, एक पैरामीटर क्या हो रहा है, पास कर रहे हैं, ठीक। तो उसे कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक। अब ये जो मेथड कॉल होगा तो ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर होगा तो बाय डिफॉल्ट इसको हम कॉल नहीं करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये ऑटोमेटिक कॉल होगा, ठीक। जैसे ही कॉल होगा तो देखिएगा क्या एग्जाम्पल नाम का एक मेथड्स बनाया हुआ है, ठीक। तो इसमें बनाया गया है, इसमें वैल्यू क्या है 25, तो 25 को क्या करेगा, इसमें पास कर देगा कैसी, इंट टाइप की। तो इंट टाइप की क्या है, डी में पास कर देगा, ठीक। डी में पास करने के बाद हमने क्या किया, डायरेक्ट उसको प्रिंट कर दिया, ठीक। तो हमारा वैल्यू क्या प्रिंट होगी यहाँ पर 25, ठीक, इसके डी के जगह पर, ठीक। उसके बाद हमने दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक। मीन्स दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने और दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ यहाँ से, ठीक। इसकी वैल्यू क्या है 50, ठीक। अब उसके बाद इसको कॉल किया जाएगा तो ये भी क्या करेगा, इसी को कॉल करेगा। मीन्स ये जो वैल्यू है, ठीक, इसने भी क्या किया, इसकी वैल्यू सेम है, ठीक। तो इसमें भी क्या किया, इसको ही कॉल किया, ठीक। ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ये भी इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करता है, ठीक। एक बार में पहले ये कॉल होगा, उसके बाद ये कॉल होगा, ठीक। हम कितने भी कंस्ट्रक्टर बना ले, मीन्स कितने भी ऑब्जेक्ट बना ले, तो क्या होगा, एक बार में एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक। पहले ये कॉल हो जाएगा, इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद इसको कॉल किया जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है 50, ठीक, इंटीजर टाइप की। तो ये क्या करेगा, ये नेम चेक करेगा कि नेम सेम है, ठीक। उसके बाद वैल्यू देखेगा इंटीजर टाइप की है तो इंटीजर टाइप का भी वैल्यू वेरिएबल्स बना हुआ है, ठीक। इसमें क्या करेगा, वैल्यू को पास कर देगा, तो इसको प्रिंट होने के बाद फिर दोबारा प्रिंट होगा यही वैल्यू। मीन्स यही स्टेटमेंट, यही फंक्शन क्या होगा, दोबारा कॉल होगा, दोबारा ये वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक। दोबारा हम की वैल्यू क्या गई हमारी 50, मीन्स 50। तो पहली बार में प्रिंट होगा हमारा 25, ठीक। और उसके बाद दोबारा कॉल किया जाएगा तो प्रिंट होगा फिर क्या 50, ठीक। तो इस टाइप से क्या होगा, कॉल होगा, ठीक। चलिए अब इसको एक रियल एग्जांपल देखते हैं, नोट पैड पर प्लस प्लस पर लिखते हैं और इसको सीएमडी के थ्रू कॉल भी करके देखते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल, ठीक। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेथड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। तो उसी का एक प्रोग्राम है, ठीक। इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक। तो इसका नाम हमने रखा था मेथड एग्जाम्पल, ठीक। तो यही नाम रहने देते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, हमें इस नाम से हम चाहें तो उस नाम को चेंज कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं थी। अब दिक्कत हम क्या करना था, एक प्रोग्राम मतलब कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, ठीक। इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये जो यहाँ पर जो नाम लिखा गया है इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, मीन्स इसका जो नेम है वही लिखते हैं, ठीक। जैसे जो क्लास का नेम है, ठीक, डायरेक्ट इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक। बिकॉज कंस्ट्रक्टर जो बनाएंगे उसका नाम क्या होगा, सेम टू सेम वही नाम होगा जो इसका होगा, ठीक। तो हमने क्या किया, मेथड एग्जाम्पल, ठीक। इसका जो क्लास का नाम है वही नाम है, ठीक। अभी हमने जब प्रोग्राम देखा था उसमें सिंपल लिखा था, ठीक। तो जो सिंपल जहाँ लिखा गया था वही यहाँ लिखा था, ठीक। तो इसमें कोई नहीं, जो क्लास का नाम होगा वही हम मेथड का नेम रखेंगे, ठीक। और इसी को बोल देगा कंस्ट्रक्टर, ठीक। उसके बाद इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा है, ठीक। और इसमें एक स्टेटमेंट पास कर दिया सिस्टम डॉट डॉट में, तो हमने लिख दिया कि हमने इसमें एक चीज लिख दी कि जैसे कि ये क्या है, इट इज ए कंस्ट्रक्टर, ठीक। हमने एक मैसेज पास कर दिया, ठीक। मैं यहाँ पर लिख देते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मीन्स डिफॉल्ट, डिफॉल्ट लिख दिया, ठीक, नॉर्मल तरीके से, ठीक। तो ये क्या बनेगा, ये बन गया हमारा एक कंस्ट्रक्टर, ठीक। मीन्स का नाम क्या है, मेथड जावा, सॉरी मेथड्स एग्जांपल, जो क्लास का नेम है वही सेम टू सेम नाम रखता है, ठीक। और उसके बाद हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जो हमारा बार बनाते हैं कोई भी जो भी
प्रोग्राम होता है वहाँ पर ये जान करते हैं, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक एग्जाम्पल में उसको बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक। इस ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का नेम ओबीजे, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, ठीक। न्यू मेथड्स और मेथड्स एग्जाम्पल ये बना दिया, ठीक। हमें इसकी जरूरत है नहीं यहाँ पर, ठीक, इसको जरूरत नहीं है, ठीक, हमें सिर्फ इतनी जरूरत है, ठीक। तो ये हो गया कि हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये हमारा हो गया एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, ठीक। अब जैसे इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाएगा तुरंत क्या होगा, ये क्या हुआ, ये कॉल किया जाएगा हमारा मेथड एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टर, ठीक। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक। सेव करने के बाद हम CMD ओपन करते हैं, और CMD का हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक। जैसे मैंने CMD ओपन कर लिया, और रन करने के लिए मैंने बताया था कि ये हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ पर है, सी में है। सबसे पहले सी से हम निकलेंगे, ई में जाएंगे, ठीक, बिकॉज ई में है, कॉलन लिखा और ये ई में पहुंच गए, ठीक। उसके बाद हमने, अगर हमारा प्रोग्राम जो है हमारे एक फोल्डर के अंदर है, उसका नाम है जावा, PROGRAM प्रोग्राम, ठीक। तो उसके अंदर है, ठीक। उसके बाद इसका नाम लिखते हैं, नाम क्या है इसका, सबसे पहले इसको कंपाइल करेंगे तो जावा सी, और इसका नाम है हमारा METHOD मेथड एग्जाम्पल, ठीक, और डॉट जावा, ठीक। इसको कॉल रन करते हैं, अगर कोई एरर होगी, शॉर्ट होगी, एरर नहीं होगी तो सक्सेसफुली क्या करेगा, कंपाइल करेगा हमारे प्रोग्राम को, ठीक। तो ये कंपाइल कर रहा है इस समय, ये कंपाइल कर दिया, मीन्स कोई भी एरर नहीं, ठीक। उसके बाद इसको रन करते हैं। रन करने के लिए क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट हम लिखते हैं मेथड्स और जहाँ जावा, और मीन्स इसमें हमने पहले जावा सी लिखा, यहाँ लिख रहे हैं जावा लिख रहे हैं हल्की, और उसके बाद मेथड एग्जाम्पल विदाउट डॉट जावा के, ठीक। इसको कॉल कर रहे हैं, कॉल करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारा, ठीक। ये रन हो गया, ठीक। तो इसने मैसेज क्या प्रिंट किया है, इट इज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक। मीन्स इसने क्या किया, एक डिफॉल्ट जो हमारा जो वहाँ पर हमने जो लिखा था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक, उसमें इट इज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या इसने मैसेज पास किया है, ठीक। अब इस मेथड को, जो मेथड है, मेथड एग्जाम्पल, इसको हमने कॉल नहीं किया है कहीं पे भी, ठीक। हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही क्या हुआ, इसने ऑटोमेटिक क्या किया, इसको कॉल किया है, ठीक। कॉल करने के बाद इसका जो मैसेज था इसको प्रिंट कर दिया, ठीक। तो ये तो हमारा क्या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक। अगर इसको ना भी बनाते हैं हम, ठीक, इतनी को अगर ना भी बनाए तब भी अगर कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, बाई डिफॉल्ट एक क्रिएट करता है, ठीक। उसमें कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं किया जाता है, तो इसलिए हमें उससे हमारे प्रोग्राम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। मीन्स हमारी स्क्रीन पर कुछ भी आउटपुट शो आउट नहीं होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, जो यदि हम, ये तो हमने क्रिएट किया है, हमने इसमें एक स्टेटमेंट पास कर दिया, ठीक। यदि हम इसको क्रिएट ना करते तो कंपाइलर क्या करता है, हमारा ऑटोमेटिक एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है, ठीक। और उसमें क्या करता है, कोई भी पैरामीटर पास नहीं होता, ना ही कोई स्टेटमेंट पास किया जाता है, ये वाला जो इसमें कोई पास नहीं होता है, जिसका मतलब उसमें कुछ भी आउटपुट हमारा शो आउट नहीं होता, ठीक। उसका काम सिर्फ इतना होता है कि हमारे ऑब्जेक्ट को रैम में मेमोरी प्रोवाइड करना है, ठीक। हमारा स्पेशली कंस्ट्रक्टर काम की बात करें तो इसका स्पेशली काम क्या है, एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना और एक रैम में इसको मेमोरी प्रोवाइड करना, ठीक। तो ये क्या होगा, हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मीन्स नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक। अब अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात करें तो इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक वैल्यू पास करनी है, ठीक। यहाँ से हमने वैल्यू पास कर दी, प्लस 25 पास कर दी, ठीक। तो इसमें क्या है, हमने इसको 25 लेने के लिए हम इंट टाइप किया, इंट टाइप लेने के लिए एक वेरिएबल वो बनाया हमने, वेरिएबल्स बनाया इंट टाइप का, ठीक। इसको वैल्यू पास की यहाँ से, और इसको यहाँ पर हमने देखा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम वैल्यू को भी क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं पैरामीटराइज्ड, ठीक। इसको लिख लेते हैं, और इसकी वैल्यू को भी क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, डी में जो वैल्यू हमने पास की है, तो इसके लिए हमने ये लिख दिया, ठीक। ठीक। अभी का क्या, हमने एक वैल्यू पास कर दिया, ठीक, मीन्स एक पैरामीटर पास कर दिया, यहाँ पर क्या है 25 क्या है पैरामीटर है, ठीक। अब ये डिफॉल्ट नहीं रहा है, अब क्या है, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हो चुका है, मीन्स यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, ठीक। अब इसको हम जब इसको कॉल करते हैं, इसको दोबारा से क्या करते हैं, इसको इसको दोबारा से कंपाइल करेंगे, ठीक। जावा सी लिखा, मेथड लिखा, एग्जाम्पल डॉट जावा, ठीक। कंपाइल किया, अगर कोई एरर होगी शॉर्ट एरर नहीं, इसको प्रिंट कर देगा, ठीक। इसे कंपाइल कर दिया, और उसके बाद हमने इसको रन कर रहा है, रन करने के बाद हमारा आउटपुट क्या आया कि इट इज ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और इसकी वैल्यू क्या है 25, ठीक। उसके बाद अगर इसको, अगर डायरेक्ट इसको कॉपी कर दें, यहाँ पर एक और बनाएंगे सेम टू सेम, जैसे एग्जाम्पल हमने देखा था, कंट्रोल सी मारना और हमने इसको दोबारा यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक। इसमें वैल्यू क्या पास की थी अभी 50, ठीक। तो ये क्या करेगा, दोनों को 1 बाई 1 क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक। इसको सेव किया, और इसको हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, इसको फिर से
कंपाइल करेंगे जावा सी मेथड डॉट एग्जाम्पल, और इसमें क्या है, इसने एरर शो कर दी। ठीक, बिकॉज क्या है, एरर एरर है इसमें, क्या है इसमें एरर, ये बता रहा है कि एरर वेरिएबल्स ओबीजे इज ऑलरेडी डिफाइन, मीन्स जो इसमें ऑब्जेक्ट का जो नाम था, हम एक बार में सिर्फ एक ही नाम रखा था। ठीक, इसका भी नाम क्या था पहले का ओबीजे, और इसका नाम भी ओबीजे था। ठीक, तो इसको कर देते हैं ओबीजे 1 और इसको कर देते हैं ओबीजे 2। ठीक, इसको सेव करते हैं, दोबारा से इसको रन करते हैं। ठीक, दोबारा से रन किया, इसमें कोई भी एरर नहीं शो आउट करेगा, चलिए अब कोई एरर नहीं, कोई एरर नहीं। ठीक, उसके बाद इसको क्या किया मैंने, रन किया। ठीक, रन किया तो क्या आया, प्रिंट आया। ठीक, तो क्या किया, सबसे पहले प्रिंट क्या किया, इट इज ए पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, और उसमें वैल्यू पास की 25। ठीक, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक, और दिस इज ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, उसकी वैल्यू क्या, 50। ठीक, मीन्स दोनों जो ऑब्जेक्ट थे, दोनों ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया गया किसकी हेल्प से, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। और इसमें कंस्ट्रक्टर का जो मेथड अगर बनाया होगा तो बाय डिफॉल्ट उसको कॉल किया, और उसमें जो वैल्यू मैंने पास की वो पास कर दिया। ठीक, तो ये थे हमारे क्या, कंस्ट्रक्टर। ठीक, अब इनको बारी बारी से यूज करेंगे हम आगे जब प्रोग्राम्स बनाएंगे, तो इनका बहुत तो काफ़ी यूज होता है। ठीक, अभी हम जब हाई लेवल प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें स्पेशली इनका यूज किया जाता है। ठीक, अभी हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्यों यूज किया गया है। ठीक, इसका स्पेशली यूज तो यही है कि एक वेरिएबल्स क्रिएट करना, मीन्स अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।